वेलकम बैक स्टूडेंट। टुडे वी विल कवर द टॉपिक ऑफ द फास्ट ईथरनेट। इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं स्टैंडर्ड ईथरनेट, उसका फ्रेम फॉर्मेट और कैटेगरी ऑफ द स्टैंडर्ड ईथरनेट। सो लेट्स स्टार्ट विद फास्ट ईथरनेट। IEEE ने क्रिएट किया फास्ट ईथरनेट को अंडर द नेम ऑफ 802.3U। ओके, इसका जो टोपोलॉजी है वो स्टार टोपोलॉजी पे ये वर्क करता है। स्टार टोपोलॉजी पे ये वर्क करता है और फास्ट ईथरनेट का जो डेटा रेट है वो है 100 Mbps का। स्टैंडर्ड ईथरनेट 10 Mbps पे वर्क करता था। फास्ट ईथरनेट का डेटा रेट है 100 Mbps। ओके, यस, फास्ट ईथरनेट के गोल्स। फास्ट ईथरनेट जो है वो डेटा रेट 100 Mbps पे वर्क करता है। मैक इट कॉम्पेटेबल विथ स्टैंडर्ड ईथरनेट। स्टैंडर्ड ईथरनेट के साथ इसको बनाया गया है, उसमें कुछ अलग से स्पेसिफिकेशंस और डाले गए हैं। जैसे ईथरनेट में स्टैंडर्ड ईथरनेट के अंदर एड्रेस का जो बिट था वो 48 बिट था, वैसे ही फास्ट ईथरनेट में सेम 48 बिट का एड्रेस रखा गया है। कीप द सेम फ्रेम फॉर्मेट। सिंपल ईथरनेट और स्टैंडर्ड ईथरनेट जो का फ्रेम फॉर्मेट है वही फास्ट ईथरनेट का फ्रेम फॉर्मेट है, उसमें कोई चेंज नहीं किया गया है। और जो फ्रेम की लेंथ है स्टैंडर्ड ईथरनेट में 64 बाइट मिनिमम एंड मैक्सिमम फ्रेम ब्रेथ 1518 बाइट, वो ही मेंटेन की गई है फास्ट ईथरनेट में। इसमें 2-3 स्पेसिफिकेशंस और आए हैं और डेटा रेट जो है वो 100 Mbps पे ये वर्क कर रहा है। ठीक है, हम सबसे पहले बात करते हैं मैक सब लेयर की। जैसे स्टैंडर्ड ईथरनेट में मैक सब लेयर और फिजिकल लेयर पे स्पेसिफिकेशंस दिए गए थे, उसी तरह से IEEE 802.3U इसने मैक सब लेयर्स पे कुछ स्पेसिफिकेशन दिए हैं। उसने क्या किया, IEEE स्टैंडर्ड ने जो स्टैंडर्ड ईथरनेट में जो टोपोलॉजी वर्क हो रही थी, कौन सी टोपोलॉजी पे वर्क हो रहा था, वो बस टोपोलॉजी पे, तो उस टोपोलॉजी को उसने ड्रॉप किया और कौन सी टोपोलॉजी को अपनाया, स्टार टोपोलॉजी को अपनाया। ठीक है, तो ड्रॉप बस टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी के लिए उसने 2 चॉइसेस रखी। दे आर 2 चॉइसेस फॉर स्टार टोपोलॉजी, half duplex and full duplex. Okay, for star topology there are 2 choices, half duplex and full duplex. In the half duplex में जो स्टेशंस हैं वो कनेक्टेड होंगे वाया हब के थ्रू यहाँ पे कनेक्टिविटी होगी। और इन द फुल डुप्लेक्स द कनेक्शन इज मेड वाया स्विच विद बफर। जो स्टेशंस जो कनेक्टेड होंगे वो किससे कनेक्टेड होंगे, स्विच से कनेक्टेड होंगे और इनके साथ हर पोर्ट पे एक बफर लगा हुआ होगा। ठीक है, तो स्टार टोपोलॉजी हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स दोनों मोड से वर्क करेंगी, जिसमें हाफ डुप्लेक्स में सारे स्टेशंस जो है वो हब से कनेक्टेड होंगे और इन द फुल डुप्लेक्स मोड स्टेशंस आर कनेक्टेड टू द स्विच और स्विच के साथ ईच पोर्ट कंटेन और मेंटेन अ बफर। ठीक है, विथ बफर। नेक्स्ट है एक्सेस मेथड। एक्सेस मेथड सेम जो स्टैंडर्ड ईथरनेट के अंदर यूज हुआ था, CSMA CD, करियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विथ कॉलिजन डिटेक्शन। ये वाला हाफ डुप्लेक्स अप्रोच के अंदर यूज आया। हाफ डुप्लेक्स अप्रोच के अंदर सेम एक्सेस मेथड को यूज किया गया। और फॉर द फुल डुप्लेक्स मेथड देयर इज नो नीड फॉर CSMA CD, नो नीड फॉर CSMA CD। फुल डुप्लेक्स में सेंडिंग एंड रिसीविंग का जो पाथ होता है वो अलग अलग होता है, तो उसमें कॉलिजन डिटेक्शन का प्रॉब्लम नहीं है, तो नो नीड फॉर CSMA CD। और अगर अपन हाफ डुप्लेक्स मेथड को यूज़ करेंगे तो एक्सेस मेथड जो होगा CSMA CD को हम यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है फास्ट ईथरनेट में न्यू फीचर आया है ऑटो नेगोशिएशन का।
ऑटो नेगोशिएशन ये न्यू फीचर है जो कि कॉम्पेटेबल है अलग अलग MBPS डेटा रेट के साथ। ये क्या करता है, ऑटो नेगोशिएशन अलाउ करता है टू डिवाइसेस टू नेगोशिएट द मोड और डेटा रेट ऑफ ऑपरेशन। It was designed particularly for the following purpose: to allow incompatible with device to connect to one another। मीन्स ये क्या करता है, डिवाइस जिसका मैक्सिमम कैपेसिटी जो है वो 10 MBPS का है, ये सपोज एक डिवाइस है जिसका मैक्सिमम कैपेसिटी 10 MBPS का है, कैन कम्युनिकेट विथ अ डिवाइस विथ 100 MBPS। मतलब 10 MBPS का एक डिवाइस का डेटा रेट है, वो कम्युनिकेट कर सकता है 100 MBPS के डिवाइसेस के साथ बिना कोई प्रॉब्लम के। ठीक है, तो ऑटो निगोशिएशन का क्या मतलब है कि डिवाइसेस जो अलग अलग डेटा रेट पे हैं वो इनकॉम्पेटेबल होते हैं, मतलब वो ऑटो नेगोशिएट होते हैं, वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन है फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर पे किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं हम, फिजिकल लेयर पे पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन होता है, मतलब वन डिवाइस इज कनेक्टेड टू दी अनदर डिवाइस विथ अ सिंगल पॉइंट टू पॉइंट। ओके, पीयर टू पीयर कनेक्शन होता है फिजिकल लेयर में। और टोपोलॉजी है वो जो स्टार टोपोलॉजी, और अगर बहुत सारे मल्टीपल स्टेशंस हैं, अगर 2 डिवाइसेस है तो पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन करेंगे, और मल्टीपल डिवाइसेस हैं तो वो स्विच के थ्रू कनेक्टेड होंगे इन अ स्टार टोपोलॉजी। ठीक है, टोपोलॉजी स्टार टोपोलॉजी पे ही ये सब वर्क करते हैं, फिजिकल लेयर पे इस तरह से इम्प्लीमेंटेशन होता है। अब हम बात करते हैं इम्प्लीमेंटेशन कैटेगरीज कौन कौन सी। 100 बेस TX, 100 बेस FX, 100 बेस T4। 100 बेस TX में जो मीडियम होगा वो UTP अनशिल्डेड ट्विस्टेड पेयर या शिल्डेड ट्विस्टेड पेयर को यूज़ किया जाएगा, और उसकी लेंथ होगी 100 मीटर, इसमें 2 वायर्स को यूज़ किया जाएगा। 100 बेस FX में फाइबर मीडियम होगा, फाइबर है F से, और इसका लेंथ होता है 185 मीटर, 2 वायर को यूज़ किया जाता है। 100 बेस T4 अनशिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल को यूज़ किया जाता है, मैक्सिमम लेंथ 100 मीटर होती है, और इसमें 4 वायर को यूज़ किया जाता है, इसलिए इसको डिनोट किया गया है T4 से। तो फिजिकल लेयर पे इन 3 कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया गया है, जिसके थ्रू हम फिजिकल लेयर पे इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। थैंक यू सो मच।